इज सी नॉट वेल, क्या वह ठीक नहीं है। इस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा गया है और नॉट का भी प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 7, जिसमें हम सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, वाक्य और इसके प्रकार। तो आज हम सेंटेंसेस और इनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि अल्फाबेट कितने होते हैं। क्या 26? अधिकतर लोगों का यही कहना होगा कि अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। 26 तो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट सिर्फ एक होता है। बचपन में मुझे लेटर्स और अल्फाबेट को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती थी। अगर आप भी कंफ्यूज्ड है तो अल्फाबेट और लेटर्स के बीच के डिफरेंस को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जिस तरह एक स्कूल होता है उसी तरह से अल्फाबेट भी होता है। स्कूल में कौन पढ़ते हैं? स्टूडेंट्स। उसी तरह से अल्फाबेट में भी लेटर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कॉमन नेम है। हम किसी भी पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का अपना यानी खुद का नाम भी होता है, जैसे राम, सीता, रवि, गीता। उसी तरह से लेटर भी एक कॉमन नेम है। ए से लेकर जेड तक सभी का कॉमन नेम क्या है? लेटर। लेकिन इन सभी लेटर्स का अपना खुद का नाम भी है। वो क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये सभी इनका खुद का नाम है, लेकिन इन सभी का कॉमन नेम क्या है? लेटर। और जिस तरह से स्टूडेंट्स में कुछ बॉयज होते हैं और कुछ गर्ल्स होते हैं, उसी तरह से लेटर्स में भी कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हैं? वॉवल्स हैं। और इन पांचों के अलावा जो भी अल्फाबेट में लेटर्स बच गए वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो जिस तरह से स्कूल एक है, उसी तरह से अल्फाबेट भी एक ही है। और स्कूल में मान लीजिए कि 110 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसी तरह से अल्फाबेट में भी 26 लेटर्स होते हैं। ए से जेड कितने लेटर्स हैं? 26। और जिस तरह से इन स्टूडेंट्स में 80 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं, उसी तरह से लेटर्स में भी 5 वावल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसे याद रखें कि अल्फाबेट एक ही होता है और लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। लेटर्स कितने होते हैं? 26। ए से जेड सभी लेटर्स होते हैं। वावल्स कितने होते हैं? 5 वावल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? वावल्स है। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अल्फाबेट में वावल्स को छोड़ सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि एक या एक से अधिक लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बनता है और एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है और एक या एक से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है। यानी अक्षरों से मिलकर एक शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर एक अनुच्छेद बनता है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, जिसे हिंदी में वाक्य कहा जाता है, A group of words that gives a complete meaning, thought or idea is called sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ या विचार देता है, उसे वाक्य कहते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपकी बात को, आपके मैसेज को पूरी तरह से सुनने वाले को पहुंचा दे, तो वह एक सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपने मुझसे पूछा, क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है? इज रवि प्लेइंग क्रिकेट? ये एक सेंटेंस है। आपने मुझसे एक सेंटेंस पूछा कि क्या रवि क्रिकेट खेल रहा है? अब मैं आपको आंसर देता हूं हाँ, यस। तो यहाँ पर एक वर्ड में मैंने आपको आंसर दिया, लेकिन मेरी बात आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। आपकी बात भी स्पष्ट थी, मेरी बात भी आपको पूरी तरह से क्लियर है,
यानी सेंटेंस एक या एक से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक सिंगल वर्ड में भी अपनी बात को अगर आप क्लियर कर देते हैं, मैसेज को कन्वे कर देते हैं, तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस को दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 में, और दोनों क्लासिफिकेशंस को 4-4 कैटेगरीज में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन 1 में आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और क्लासिफिकेशन 2 में आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन 1 के चारों कैटेगरीज को देखेंगे। क्लासिफिकेशन 1, जिसे भावना और अर्थ के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन का पहला कैटेगरी असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य कहा जाता है। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया, वह वाक्य जो तथ्य, राय या विचार की घोषणा करता है। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पीपल यूज देयर लेग्स टू वॉक, लोग अपने पैरों को चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सच बात है, फैक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, द मूवी वॉज बोरिंग, मूवी बोरिंग थी। यहाँ पे ये इसका ओपिनियन है, हो सकता है ये बात सही हो या फिर गलत, या ये इसके लिए सही हो और दूसरे के लिए गलत हो। तो ये पूरी तरह से फैक्ट तब हो सकता है जब ये पूरी तरह से सच हो। अगर ये सच है तो ये फैक्ट है, अगर ये सच नहीं है तो ये मात्र इसका क्या है, ओपिनियन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें तथ्य या फैक्ट की बात होती है, तो वो किस कैटेगरीज में आते हैं? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा कैटेगरी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। द सेंटेंस विच गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट और परमिट, वह वाक्य जो आदेश, अनुरोध या अनुमति देता हो। वैसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसने इसे कहा स्टॉप दैट, बंद करो। यहाँ ये इसको कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है। अब ये इसे रिक्वेस्ट कर रहा है, काइंडली अलाउ मी टू डू इट, कृपया मुझे इसे करने की अनुमति दे। यहाँ ये इसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। तो ये स्टॉप दैट क्या है, कमांड है, और काइंडली अलाउ मी टू डू इट क्या है, रिक्वेस्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यू मे गो नाउ, यहाँ पे ये इसे परमिट दे रही है, अनुमति दे रही है जाने के लिए। तो ये सभी सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। तीसरा कैटेगरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। द सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, वह वाक्य जो प्रश्न पूछता हो। वैसे सेंटेंसेस जिसके द्वारा क्वेश्चन किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वैसे सेंटेंसेस किस कैटेगरीज में आते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये इसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो ये पूछता है व्हाई, क्यों। तो फिर से ये सवाल पूछता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ ये इससे सवाल कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे सवाल पूछा जाता हो, तो वैसे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। चौथी कैटेगरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। द सेंटेंस विच कंटेन्स सरप्राइज और इमोशंस, वह वाक्य जिसमें आश्चर्य या भाव हो। कोई भी वाक्य इस कैटेगरी में तब होगा जब मन की अचानक उत्पन्न हुई भावना की अभिव्यक्ति की गई हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई एम वेरी हैप्पी नाउ, अब मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ कैसी भावना है? खुशी की भावना है। ओह माय गॉड, हे भगवान, यह कैसी भावना है? आश्चर्य की भावना है।
हाउ सैड, यह कैसी भावना है, दुख की भावना है। तो ये सभी सेंटेंसेस कुछ न कुछ भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस किस कैटेगरीज में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आएंगे। और एक चीज आप याद रखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है या लगा होता है। तो ये सभी सेंटेंसेस की कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी कैटेगरीज का सेंटेंस है तो आप उसे बेझिझक बता सके। और आपको ये पता इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कोई भी नियम या कोई भी रूल आपको आसानी से समझ आ जाए। तो एक बार इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस जिन्हें हम अधिकतर समय इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, जिसमें हम किसी बात का वर्णन करते हैं, वो सभी सेंटेंसेस हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। और वैसे सभी सेंटेंसेस जिनमें हम किसी परमिशन की बात करते हैं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं या ऑर्डर देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। और वैसे सेंटेंसेस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। और जिनमें हम अपने मन की फीलिंग्स को बयां करते हैं, जिनमें छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन 2 की, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। क्लासिफिकेशन 2, तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था उसमें भावना और अर्थ के अनुसार सेंटेंसेस को 4 प्रकारों में बांटा गया था। और क्लासिफिकेशन 2 को प्रश्न और नकारात्मकता के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो क्लासिफिकेशन 2 को भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग ना हुआ हो और कोई प्रश्न भी ना पूछा गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आसिया इज डूइंग वर्कआउट, आसिया वर्कआउट कर रही है। इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं हुआ है और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी इज एन इंटरनेशनल प्लेयर, वह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। इस सेंटेंस में भी नॉट या नहीं का यूज नहीं हुआ है और कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। दूसरा कैटेगरी नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग हुआ हो लेकिन कोई प्रश्न ना पूछा गया हो, तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आसिया इज नॉट गोइंग टू द जिम, आसिया जिम नहीं जा रही है। इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल, शी इज नॉट वेल, वह ठीक नहीं है। इस सेंटेंस में भी नॉट का प्रयोग हुआ है, नहीं का प्रयोग हुआ है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन नहीं किया गया है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा कैटेगरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे गए हों लेकिन नॉट या नहीं का प्रयोग ना हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ ये इससे सवाल करता है, व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। इससे उल्टा सवाल करता है, व्हाई, क्यों। तो ये फिर इससे पूछता है, वेयर डिड यू गेट दिस बॉल, तुम्हें यह गेंद कहाँ से मिली। तो यहाँ इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, लेकिन कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। चौथा कैटेगरी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछे गए हों और नॉट या नहीं का भी प्रयोग हुआ हो,
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ इससे ये सवाल करता है, इज आसिया नॉट प्लेइंग, क्या आसिया नहीं खेल रही है। इज सी नॉट वेल, क्या वह ठीक नहीं है। इस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा गया है और नॉट का भी प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरीज में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।